आगे कहाँ निवेश के मौके देख रहे हैं आप? देखिए इस महीने के लिए हमने एक सेक्टर आपके लिए चुना है, जो हमारे निवेशक हैं, जो कई बार लोग कहते हैं कि भाई आप बाकी तो बता ही देते हो, कभी सेक्टरल फंड भी बताओ। मैंने कहा चलो ठीक है, इस बार आपको एक सेक्टर है, वो है आईटी। टैरिफ वॉर की वजह से आईटी शेयरों की पिटाई हुई थी, लेकिन एक के बाद अब टैरिफ पर डील्स होने शुरू हो चुकी है। ब्रिटेन की हो गई, चाइना के साथ बात चल रही है, हमारी भी हो जाएगी। तो अमेरिका के जो मंदी में जाने का डर था, 2 महीने पहले रिसेशन का डर लग रहा था सबको, अब वो निकल गया। तो ऐसे में भारतीय आईटी कंपनियां जो अमेरिका में कारोबार करती हैं, उनके कारोबार पर ज़्यादा असर पड़ेगा नहीं। तिमाही नतीजे भी आईटी कंपनियों के ठीक रहे हैं, गाइडेंस कोई खास खराब किसी का है नहीं। डिविडेंड यील्ड बहुत बढ़िया है आईटी शेयरों का, अभी भी 4 साढ़े 4% के आसपास डिविडेंड यील्ड है। 6% के आसपास डिविडेंड यील्ड आती तो बड़े आकर्षक हो जाते हैं, बड़ा पैसा कमा रहे हैं। ऐसे में बेस्ट है कि आप आईटी म्यूचुअल फंड्स में आप एसआईपी करें, मंथली एसआईपी कर लीजिए। 1 से 3 साल के व्यू से आप आईटी म्यूचुअल फंड में एसआईपी कीजिए। इसमें एक बड़ा फ़ायदा और है स्मिता, वो ये कि जब आप आईटी फंड में एसआईपी करते हैं तो आपको 2 तरह का एक्सपोजर और मिलता है। एक तो आईटी कंपनियां तो जो हैं वहीं हैं, कई सारे डिजिटल फंड हैं, उसमें आईटी और डिजिटल फंड, उनमें न्यू एज ई कॉमर्स कंपनियां भी है, कोई डिलीवरी हो गया, कोई जोमेटो हो गया, कोई स्विगी टाइप के, तो आपको एक बड़ा बुके वो मिल जाता है, जो हाई ग्रोथ वाली कंपनियां। दूसरा, कुछ कुछ फंड ऐसे हैं जिन्होंने विदेशी आईटी स्टॉक्स में भी पैसा डाल रखा है। तो ग्लोबल लेवल पर भी अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट चाहिए, गूगल चाहिए, तो वो आपको एक्सपोजर मिल जाता है। तो ये फ़ायदा। और कौन से फंड मुझे पसंद है आईटी स्पेस में, 3 फंड मैं आपको सजेस्ट करता हूँ। आप चाहे तो तीनों में एसआईपी करें, या आप अपनी पसंद से चुन लें। एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज़ फंड, टाटा डिजिटल इंडिया फंड और आदित्य बिरला सन लाइफ डिजिटल इंडिया फंड, इन 3 में आप एसआईपी करने का सोच सकते हैं।